वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि अपने पिछले लेक्चर का पार्ट अब कंटिन्यू होने वाला है। कर लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सबसे पहले मैं वही डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं जो हम पिछले लेक्चर में एक रेफरेंस के लिए हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो अगर आपको याद है तो डायग्राम शायद से मैं आपको बोला था घर पे प्रैक्टिस भी करने के लिए, तो आप इस बार अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया या फिर आपको समझ में नहीं आया तो इस बार आप देख लीजिएगा मैं डायग्राम कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, एक लाइन को ड्रॉ कर दिया जो कि मेरा रेफरेंस लाइन रहेगा, जिसे मैं बोल देता हूँ एक्स वाई, जिसमें मैं नाम देता हूँ एक्स वाई। ये मेरा क्या रहेगा, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है, मिरर हो सकता है, कोई भी सरफेस, बट दिस सरफेस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। अगर आपके पास नॉर्मल स्केल है तो आप उस नॉर्मल स्केल को यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है उससे ड्रॉ कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा हमने क्या किया, स्केल को रखा मैंने इस तरह से, जिस स्केल का जो टिप है वो कहाँ पे टच करे, इस एक्स वाई को टच करे। मैं स्केल के दोनों साइड से, इस साइड से भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और इस साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जब आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे हल्का सा मार्क कर दीजिएगा, जिससे आपको एक डायग्राम करने में, अगला डायग्राम, आगे डायग्राम को कंटिन्यू करने में क्या हो जाए, ईजी हो जाए। अब स्केल को आपने इस तरह से पकड़ा हुआ है और ये जो पॉइंट जहाँ पे आपने मार्क किया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, हमने जहाँ पे ऊपर वाला पार्ट स्केल का था वहाँ पे ये पार्ट को उसके साथ मिला देते हैं तो ये डायग्राम इजी बन जाता है। यहाँ पे क्या हो गया, आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया। अब ये जो ऊपर वाली साइड है, समझ में आ रहा है ना आपको, ये जो ऊपर वाला साइड है, ये जो लाइन है, दिस लाइन इट विल कंटिन्यू एंड इट विल कम ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये लाइन को मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ, देखते हैं ये कहाँ तक आता है। सो ये लाइन कंटिन्यू हो जाएगा और ये आ रहा है यहाँ तक। मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ, मैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक्स वाई को क्या कर देता हूँ, ये जो एक्स वाई था वो मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ पॉइंट सी। ए कहाँ पे, दिस इज़ ए, दिस वन इज़ बी, ए बी, और यहाँ पे आ गया सी पॉइंट। ठीक है, नाउ वी नीड नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बट बिफोर दैट हम यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बता देता हूँ, बट फॉर द टाइम बिंग ध्यान रखिएगा, मैंने इसको जो है, इसको ऑलमोस्ट पैरेलल लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो आप नॉर्मल कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ, नॉर्मल इज़ अ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो नेमिंग कर देते हैं। दिस पॉइंट इज़ पी क्यू, ये जो है ये लाइट ऊपर से आएगा, यहाँ पे आएगा, इसका नाम मैं रख देता हूँ लेट्स से एम पी ए एम। ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ध्यान दीजिएगा एंगल पी ए एम जो है, दिस एंगल पी एम इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसे मैंने दिखाया किससे, आई से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, और आगे हम डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बोला था ये कि आप स्केल को कैसे पकड़िएगा, स्केल को रखिएगा इस तरह से कि ये स्केल का ये वाला पार्ट जो रहेगा, ऊपर वाला पार्ट, वो कहाँ पे टच करेगा, ए पॉइंट के पास टच करेगा, और वो जो नीचे वाला पार्ट है इधर का, वो पार्ट कहाँ पे टच करेगा, सी पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, तो इन दोनों से मैं क्या कर लेता हूँ, लाइन को आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द पार्ट एंड ये रहेगा दूसरा पार्ट। ठीक है, आपको अगर समझ में आ गया तो देखिएगा मैंने कैसे ड्रॉ किया है। तो ये लाइन जाएगा, ए सी है यहाँ से, और लाइट हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि लाइट आएगा कैसे, लाइट आएगा इस साइड से, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और लाइट जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, लाइट आया इस तरह से, स्ट्राइक किया, और स्ट्राइक करने के बाद लाइट जा रहा है इस डायरेक्शन में।
ठीक है, लाइट इधर से भी आके कहाँ जा सकता है, इधर। हम इधर से इधर ले रहे हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने एरोज़ को इधर से इनकमिंग दिखा दिया। आप इस साइड भी ले सकते हो, इससे मैंने इस साइड क्या कर दिया, ये यहाँ पे एरो को बाहर जाते हुए दिखा दिया। ठीक है, अब ये जो पार्ट हो गया आपका, ये पार्ट है डायग्राम का पार्ट। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं। हमें एक्सप्लेनेशन यहाँ पे क्या क्या लिखना है, आगे जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको लिखना है थियरी पार्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान दीजिए हम क्या लिखने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पी क्यू, जो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एयर में ट्रैवल कर रहा है। देख रहा है आपने, मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, एयर के अंदर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, let us consider a plane parallel beam of light PQ which travels in air and strikes on reflecting surface XY and strikes on surface reflecting surface XY at point A at an angle of incidence I। ठीक, ये आपका पहला लाइन रहेगा। लेट अस कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट PQ विच स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट A एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I। तो XY मेरा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। PM क्या हो गया, PAM, देखिएगा PAM, ये मेरा क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, अगला लाइन में हम क्या लिखेंगे, व्हेन P रीचेस एट पॉइंट A, when P reaches at point A, Q is in air at point B। Q कहाँ पे रह जाएगा, B पॉइंट पे रह जाएगा in air। ठीक है, नाउ लाइट जो है वो दोनों साथ साथ में ट्रैवल कर रहे थे, P and Q, इट्स अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये जो है ये इस तरह से ट्रैवल करते हुए इन्फिनिटी से आ रहा था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, P को यहाँ पे देखो, P को क्या किया आपने, थोड़ा सा एंगल के साथ आ रहे, तो ये P पहले टच करेगा किसको, सरफेस को। अगला लाइन में आपने बोलना है कि व्हेन P रीचेस एट पॉइंट A, Q इज स्टिल इन एयर एट पॉइंट B। इट टेक्स सम टाइम, लाइट जो है वो B से लेके C पॉइंट तक, ठीक है, B से लेके पॉइंट C तक आने के लिए क्या करता है, कुछ टाइम लेता है। तो आपने बोलना है कि लाइट फ्रॉम B will take some time to reach at point C, let that time be t। कौन सा टाइम रहेगा वो, स्मॉल टाइम t ले लीजिएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। लाइट कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है भाई, लाइट तो ट्रैवल कर रहा है एयर में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर आप जानते हैं कितना है, C8 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं बता देता हूँ अभी, लेकिन अभी के लिए एक बार और मैं वो पॉइंट रिपीट कर देता हूँ। व्हेन P रीचेस एट पॉइंट A, Q इज एट पॉइंट B, light will take some time to reach from point B to C and let that time be small t। अगली लाइन में आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड BC डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, T इज इक्वल टू CA 3 × 10⁸। ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये जो T है वो इस साइड आ जाएगा और वो हो जाएगा कितना, CA × T। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। आप बोल दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, B से लेके C का है, टाइम कितना, T। ठीक है, आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ मैं। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, अभी तक आपका दूसरा पॉइंट ही चल रहा है, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। When P reaches at point A, Q is still in air at point B and it will take some time to reach at point C and let that time be t। then बोल के आपको ये इक्वेशन नंबर 1 तक आपको लिखना है, BC/T CA 3 × 10⁸, BCD इज इक्वल टू CA × T। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे का लाइन मैं पहले बोल देता हूँ, फिर उस डायग्राम को, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। अगला पॉइंट सुनिएगा, लाइट कहाँ पे जा रहा है, P भाई मिरर पे टच हो चुका है, P से आने वाला लाइट मिरर पे टच किया हुआ है, लेकिन Q वाला लाइट जो है वो अभी भी एयर में ट्रैवल कर रहा है। लेट अस से लाइट को इधर से इधर जाने के लिए टाइम लगता है 1 सेकंड, तो लाइट इधर आ चुका है, ऊपर का लाइट 1 सेकंड तक ट्रैवल करेगा। क्या इधर का लाइट जो है, A पॉइंट का लाइट जो है, क्या उतने ही टाइम में वहाँ पे बैठा रहेगा, क्या नहीं रहेगा। उस 1 सेकंड में लाइट क्या करेगा, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है।
याद आ रहा है ना, ह्यूवेंस प्रिंसिपल, वो बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इट एक्ट्स एज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो लाइट यहाँ पे आके स्ट्राइक हुआ तो ये क्या बन जाता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है और ये लाइट दे देता है हर डायरेक्शन में। तो अगला लाइन आपका रहेगा इन द सेम टाइम। ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला है, जो लाइट को ऊपर से नीचे जाने के लिए टाइम लगता है एग्जैक्टली उतना ही टाइम, इन द सेम टाइम लाइट from A will cover some distance which is shown by a semicircle। ठीक है, which is shown by a semicircle। मैं semicircle ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे semicircle ड्रॉ कर लिया। ध्यान दीजिएगा ये जो सेमी सर्कल है थोड़ा सा रफ पार्ट आपको दिख रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसे एक कलर पेन से ड्रॉ किया हुआ है जिससे बीच बीच में दाग भी छोड़ रहा है। लेकिन आप लोग को इसे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल, पेंसिल, रबर एंड ऑल दैट, तो आपका डायग्राम और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला कि लाइट जो है कहाँ से निकलेगा, लाइट जो है वो ए से शुरू होगा और वो हर डायरेक्शन में जाएगा, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ठीक, अब आपने बोलना है कि लाइट तो इन इतने सारे पॉसिबल रास्तों से जाएगा, लेकिन लाइट इधर से आता है तो सबको पता है कि लाइट रिफ्लेक्ट होके इस साइड जाएगा, बराबर है ना। तो वो कौन से पॉइंट से जाएगा भाई, ये पॉइंट से जाएगा या फिर ये पॉइंट से जाएगा या फिर इधर से जाएगा, ये कौन बताएगा। तो आपने बोलना है, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, तो आपने बोलना है कि सी पॉइंट से, ध्यान आ रहा है ना आपको, ये जो सी पॉइंट है जहाँ पे लाइट ऊपर से आके टच किया, वहाँ से आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल है उसको क्या कीजिएगा, टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, आपने इस सी पॉइंट से सेमी सर्कल को क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और ये टेंजेंट आपको पता चलेगा कहाँ से जाएगा। सो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा मैं, टेंजेंट। ओके, सो कहाँ पे टच किया, डी पॉइंट पे टच किया। ठीक है, टेंजेंट टच किया इस सेमी सर्कल के डी पॉइंट पे। ठीक है, फिर से एक बार, light from A, in the same time light from A will cover the same distance which is shown by a semicircle. Huygens suggested that tangent from C on this semicircle, it suggests, ये क्या करता है, suggest करता है, किसके बारे में सजेस्ट करता है, it suggests the direction of reflected ray। टेंजेंट जिधर टच करेगा लाइट इधर नहीं जाएगा, तो जहाँ पे टच किया वहाँ पे जाएगा। क्लियर, तो लाइट कहाँ पे जाएगा, डी पॉइंट के थ्रू जाएगा। गॉट इट। तो अब आपको इसको थोड़ा सा और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, तो इसके बारे में आपको बताता ये लाइन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मैंने टच कर दिया, अब एरो को मैंने इस साइड दिखा दिया। ज़रा डायग्राम को फिर से देखो, लाइट किधर से आया, इधर से आया, ये कौन है, पी क्यू। लाइट इधर से आया, स्ट्राइक किया तो लाइट किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अगर ये है तो ये पॉइंट मेरा बन जाएगा पी डैश, और ये पॉइंट ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, क्यू डैश। अब डायग्राम को देख देख के मेरी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको एक हेल्प चाहिए ये सेमी सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, तो उसका एक हिंट है कि ए को रखिएगा सेंटर और बी सी को रखिएगा रेडियस। ए को सेंटर, बी सी को रेडियस, और ये सेमी सर्कल को क्या कीजिएगा, यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आगे थियरी पार्ट, मैं एक बार फटाक से क्या कर लेता हूँ, इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ज़रा फास्ट हो जाएगा लेकिन ध्यान से सुनेगा। लेट अस कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पी क्यू विच स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई एट पॉइंट ए at an angle of incidence I. When P reaches at point A, Q is still in air at point B. It will take some time to reach from B to C. Got it? उसके बाद आपको ये दो पॉइंट जो है वो लिखना है। उसके आगे बोलेगा कि in the same time light from A will cover some distance which is shown by a semicircle. Got it? Which is shown by a semicircle.
उसी में कंटिन्यू कीजिएगा। ह्यूएन सजेस्टेड दैट लाइट फ्रॉम tangent from C on this semicircle, it gives the direction of reflected ray. Got it? तो हमारा यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे क्या लिखेंगे हम इस डायग्राम के अंदर कुछ और एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इस डायग्राम में देखिएगा ये एंगल कौन है, एंगल PM जो है वो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। गॉट इट? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ पे रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो होता है एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल जो रहेगा कौन सा MAD जो रहेगा, ये पूरा का पूरा एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन MAD होगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने पहले क्या लिखा हुआ, एंगल PM जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है विच इज़ एंगल I। तो मैं इसे इसके नीचे एक और पार्ट जोड़ देता हूँ, एंगल MAD जो रहेगा वो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा विच इज़ इक्वल टू एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, R रहेगा। ठीक है, एंगल R। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमने थ्योरी पार्ट लिख दिया ऊपर, थ्योरी पार्ट डायग्राम हो गया, डायग्राम से रिलेटेड थ्योरी पार्ट हो गया, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया। आगे क्या है, आगे आपको ये पार्ट भी ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा AD क्या है, AD जो है लाइट कवर करेगा टाइम T में डिस्टेंस, कितने टाइम में, इन द सेम टाइम लाइट फ्रॉम A विल कवर द सेम डिस्टेंस बोला है ना, तो वो AD डिस्टेंस है कितने टाइम में, T में। तो कितना हो गया, CA। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखते हैं हम AD इट इज़ इक्वल टू CA इंटू T। इसका मतलब होगा इक्वेशन A और 1 और 2 से आपको पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस है कौन सा वाला, BC, और डिस्टेंस कौन सा, AD, ये क्या रहेगा, इक्वल डिस्टेंस रहेगा। इसका यूज़ क्या है हम देख लेते हैं, बट फॉर द टाइम बीम हम आगे निकलते थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को देख देख के हमें क्या करना है। अब आप एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है तो अपने सामने रखिएगा। उस डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिख रहा है जो इस आंसर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डायग्राम आपके सामने है, ये रहा डायग्राम, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो डायग्राम के अंदर है लेकिन मुझे इसे यहाँ पे लिखते जाना है। कौन कौन सी चीज़ें देखिएगा, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, लेकिन आप लोग अपने जो नोटबुक के अंदर का डायग्राम है उसको क्या कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ओके, आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें दिख रहा है उन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिएगा। ओके, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट लिखना हमको यहाँ पे वो क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल PM। एंगल PM क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा। आगे डायग्राम के अंदर देखिएगा और मुझे बताइएगा ये करेक्ट है कि नहीं। एंगल PAB जो है वो एंगल 90 डिग्रीज का है। अब आप बोलेंगे ये कैसे, तो आप देखिएगा स्केल को, ये देखो ये एक एंगल कितना हो जाएगा, PAB। अगर ये एंगल 90 का है, समझा ना आपको, तो अगला एंगल भी कितने का रहेगा, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 का। समझ में आ रहा है आपको, ये एंगल 90 का, ये परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल कितना 90 का हो जाएगा। सो एंगल PAB आप चाहिए तो स्केल रख के भी चेक कर सकते हैं। देखिएगा इस तरह से, ये जो है ये वाला पार्ट, ये देखो, ठीक है ना, PAB, ए एंगल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये स्केल का कौन सा पार्ट हो जाएगा, PAB, PAB। गॉट इट? ओके, एंगल PAB कितना है, 90 डिग्रीज का है। इसके दो टुकड़े कर रहा हूँ मैं, ज़रा डायग्राम को देखना। PAM प्लस MAB, ज्योमेट्री हम बहुत साल से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। PAM प्लस एंगल MAB कितना हो जाएगा, PAM प्लस MAB इज़ ऑफकोर्स 90, क्योंकि आपने उसी एंगल के क्या कर दिया, दो पार्ट कर दिया। ज़रा रीअरेंज करो,
एंगल पी एम कितना हो जाएगा, मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो ये हो जाता है 90 डिग्रीज माइनस एंगल कितना एम ए बी। मैं इस इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूँ। अब आप बोलेंगे 3 कहाँ पे, तो पिछले वाले पेज पे हमारा इक्वेशन 1 एंड 2 जो है वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका है। ठीक है, ओके। आगे देखिएगा, डायग्राम को देखो और बोलो एम ए सी, एम ए और ये सी, एम ए सी एंगल कितना होगा। सोचो, एम ए सी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज हो जाएगा। एम ए सी ऑफकोर्स ये नॉर्मल है ना, नॉर्मल तो नॉर्मल इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा। इसके भी मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ एम ए बी, गॉट इट, एम ए बी, समझा, एम ए बी प्लस बी ए सी। कौन सा एंगल था, ये एम ए सी था। इसके 2 पार्ट किया, एम ए बी प्लस बी ए सी। तो एम ए बी 90 रहा, सॉरी एम ए बी प्लस एंगल बी ए सी, ये कितना हो जाएगा 90। रीअरेंज करो, एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ए सी का वैल्यू 90 माइनस कितना होगा, एम ए बी होगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देता हूँ। ज़रा 3 और 4 को देखो, 3 और 4 का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया मेरा, लेफ्ट हैंड साइड में बच गया एंगल पी ए एम is equal to angle BAC. Let us say this angle is I. इसे मैं कहाँ पे डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। एंगल PM is equal to BAC is equal to I. तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपना ये जो एंगल रहेगा BAC, समझा आपको, ये वाला एंगल जो रहेगा ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि पहले कहाँ पे था, PAM में था। तो ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसे एक और कलर से दिखा देता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप बाद में हम कलरिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको समझ में आ गया। ठीक है, आगे मैं क्या कर रहा हूँ, आगे देखिएगा। मैं एक पार्ट की तरफ तो आ गया, मैं एक और पार्ट आपसे शेयर करूँगा। ये तो आपका इक्वेशन 3 और 4 हो गया। ठीक है, आगे फिर से एक बार डायग्राम में देखिएगा और मुझे बताइएगा एंगल एम ए सी कितना। भाई एम ए सी जो है अभी हम देख चुके हैं, एम ए सी कितना होता है, इट इज़ 90 डिग्री। इसके मैं इस बार नए टुकड़े कर रहा हूँ। कैसे, एम ए डी प्लस एंगल, समझा, एम ए, पहले मैं बी पे गया था लेकिन अब किधर जाऊंगा, एम ए डी, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट। देखिएगा, इस एम ए सी के मैं टुकड़े कर रहा हूँ एम ए डी प्लस डी ए सी, समझा आपको, एम ए डी प्लस एंगल डी ए सी, विच इज़ ऑब्वियसली कितना होगा, 90 होगा। तो रीअरेंज करो, एम ए डी कितना हो जाएगा, एम ए डी हो जाएगा, रीअरेंज करना आपको, तो एंगल डी ए सी। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो आप हर स्टेप पे रुकते जाइएगा वीडियो में और अपनी डायग्राम के अंदर देख देख के एंगल्स को क्या कीजिएगा, पहले समझिएगा और फिर अगली स्टेप पे जाएगा। सो ये मेरा कौन हो गया, इक्वेशन नंबर 5। ठीक, फिर से एक बार आपको समझा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको समझने में मुश्किल हो रहा है तो हर स्टेप पे वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ, हर स्टेप को देख देख के समझो, क्योंकि ये समझा तो रिफ्रैक्शन जो अगला पार्ट है वो इजी पड़ जाएगा। ये तो ऑब्वियसली इजी हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब ज़रा इस डायग्राम के अंदर वापस आते हैं, हम कुछ बेसिक 10th स्टैंडर्ड के नॉलेज को ध्यान में रख के आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, अगर ये सर्कल है, दिख रहा है ना, सेमी सर्कल है, कौन सा, ये जो डॉटेड पिंक कलर का मैंने निकाला ये कौन है, ये सेमी सर्कल है, बराबर। सी डी क्या है भाई, सी डी जो है वो एक टेंजेंट है, बराबर ना, सी डी इज़ अ टेंजेंट। और ये जो सर्कल है उसका ए डी क्या बन जाता है, ए डी तो रेडियस बन जाता ना। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं हम, रेडियस और टेंजेंट में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज का होता है, बराबर। तो आप ट्राइंगल ए डी सी, समझा, ट्राइंगल ए डी सी के बारे में सोचेगा। एंगल डी जो है वो कितना है, 90 का,
बराबर। एंगल डी जो है वो 90 का है, तो एंगल ए और सी का एडिशन कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ एडिशन कितना होगा। हर एक का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 30-60 होगा, 45-45 होगा, 50-40 होगा, कुछ भी होगा, हमें उससे लेना देना नहीं है। अगर ये एंगल डी ट्राइंगल का एक एंगल 90 रहेगा तो बचे हुए दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, वो भी 90 डिग्रीज हो जाएगा। तो कौन सा एंगल, एंगल DAC ओके प्लस एंगल DCA, एंगल DCA कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इस बार भी रीअरेंज करो, एंगल DCA कितना होगा, DCA बोला तो ये DAC उस साइड चला जाएगा, तो 90 माइनस कितना हो गया, DAC। लेट्स से इक्वेशन नंबर 6। भाई ज़रा इक्वेशन 5 और 6 को देखो, राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड का कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है, एंगल MAD जो है वो है एंगल DCA के बराबर, विच इज़ एंगल ऑफ व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ओके हम ये क्यों कर रहे हैं इसके बारे में बता देता हूँ मैं, लेकिन इसको डायग्राम में क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। शायद से आपको वो कलर जो है वो दिख रहा है शायद से, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसे कलर चेंज कर लेता, बट फॉर द टाइम बिंग आप ध्यान दीजिएगा। हमारा कंक्लूजन ये आ गया कि DCA जो है वो R है, इसे दिखा रहा हूँ मैं, DCA जो है वो एंगल है R, दैट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं इसका कलर बदल देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये जो एंगल है वो है आई एंगल, कौन सा, BAC कैसे, तो भाई हम यहाँ पे कंक्लूड कर चुके हैं। और DCA कहाँ पे, तो DCA है जो कि आप यहाँ से कंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं उन दो ट्राइंगल्स को, कौन कौन सा, ABC ADC, इनको क्या कर लेता हूँ, एक डायग्राम में दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा आप क्या कर रहे हो, तो आपने डायग्राम के अंदर के दो ट्राइंगल्स जो है मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देखिएगा ABC और ADC। ठीक है, तो हमने अभी क्या कंक्लूजन देखा कि हमने देखा BAC जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल DCA जो है वो एंगल ऑफ क्या बन गया, रिफ्लेक्शन बन गया। अब हम इन दो ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। आपके पास अगर आपका मेन डायग्राम है तो आप उसमें देखिएगा एंगल ABC कितना हो गया, 90 डिग्रीज। एंगल ADC भी कितना हो रहा है, 90 डिग्रीज हो रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई एंगल ABC जो है वो एंगल ADC के बराबर है, जो कि कौन सा है, 90 डिग्रीज का है, बराबर। अब ये दो ट्राइंगल देखिएगा आप, ABC ट्राइंगल देखिए और ADC ट्राइंगल देखिएगा, इसमें आपको क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रहा है, भाई जो साइड है कौन सा, AC जो है वो कॉमन साइड है कि नहीं दोनों के बीच का, बराबर है। AC जो है वो दोनों के अंदर का क्या रहेगा, कॉमन साइड रहेगा। और क्या सिमिलर बात है, याद है BC, मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करते हुए क्या बोला था कि ये जो BC है वो आपका क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, और A क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, और हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना था। मतलब AC क्या है, AC जो है वो रेडियस बन गया, सॉरी ABC जो है वो क्या बन गया, रेडियस बन गया। और डायग्राम में देखें तो वो AD जो है वो भी क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें इन दो ट्रायंगल में सेम है। आपने एंगल ABC ADC 90 डिग्रीज देखा, बराबर है। साइड AC जो है वो आपने दोनों ट्रायंगल के अंदर सेम साइड देखा, और जितना BC था उतना ही कौन है, AD है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC क्या बन रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन रहा है, बराबर है ना। ये दो ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। तो इससे हुआ क्या, देयरफॉर एंगल BAC जो है, चेक करो, एंगल BAC जो है वो किसके बराबर आ गया, एंगल DCA के बराबर आ गया। एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो इससे
I किसके बराबर हो गया, R के बराबर, ठीक है। तो इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा, इतनी बात बोलने से मुझे क्या होगा। याद आ रहा है आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, आपका पार्ट चल रहा है इस डायग्राम से रिलेटेड। अब डायग्राम के अंदर सबसे पहले थ्योरी डायग्राम, थ्योरी, उसके बाद ये चीज़ें, और उसके बाद आप बोलेंगे कि ये दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, और ये आपने यहाँ पे आ गए। What is I? I is angle of incidence. What is R? R is the angle of reflection. कुछ याद आ रहा है आपको, laws of reflection, बराबर है ना। पहला लॉ क्या है आपका कि इंसिडेंट रे, याद है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, reflected ray, they lies on the opposite side of normal, and तीसरा angle of incidence is equal to angle of reflection। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो आपका यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपको बोलना पड़ेगा hence प्रूव्ड, कि आपके ये जो लॉज है वो क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। क्वेश्चन जैसा होगा वैसा आंसर लिखिएगा आप। तो अगर क्वेश्चन रहेगा प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप एंडिंग में आइएगा, बोलेगा हेंस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर प्रूव्ड, ठीक। अगर क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आप बोलेगा फ्रॉम this we can prove that all the laws of reflections can be valid। सारे लॉज जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ से वैलिड हो रहे हैं या फिर करेक्ट हो रहा है, ऐसे बताइएगा। तो ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला पार्ट जो है वो रहेगा अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन फिर से कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर क्वेश्चन होगा ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट prove the laws of refraction of light, या फिर on the basis of wave theory of light explain the refraction of light। सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा, लॉस प्रूव करने के लिए होगा, या फिर वेव थ्योरी की मदद से रिफ्रैक्शन बताओ बोलेगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, नॉलेज वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा इस बार हमको जो है ना वो शायद से कम टाइम लगेगा किसके कंपैरिजन में, रिफ्लेक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे समझाया। इस बार शायद से हमको कम टाइम लगेगा, क्योंकि हम इस बार थोड़ा फास्ट भी जाने वाले हैं। जिन लोगों को वो पार्ट समझा है उनको ये पार्ट समझने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो लोग इस पार्ट को भी देखिएगा। आपको हर एक पार्ट जो वहाँ पे मैंने बताया ऑलमोस्ट वहाँ का पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन में हमें लिखना क्या है, आपका एक एक लाइन जो रहेगा, डायग्राम बना तो रहे हम साथ साथ में, लेकिन क्या करेंगे हम जो थ्योरी पार्ट लिखने वाले हैं वो भी क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। ध्यान दीजिएगा थ्योरी पार्ट में आपको क्या लिखना है। पहला लाइन आपका रहेगा कंसिडर एक्स वाई। पिछली बार एक्स वाई थोड़ा सा हमारा कम हो गया था पेज के ऊपर, इसलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये जो रहेगा ये एक्स वाई रहेगा। व्हाट इज़ एक्स वाई, दिस इज़ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ध्यान दीजिएगा पिछली बार ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, लेकिन इस बार ये क्या बन जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस रहेगा, ठीक है। Let us consider xy with the refracting surface which separates टू मीडिया, जो ये दो मीडिया को क्या कर रहा है, मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है। पहला वाला ऊपर का मैं बोल देता हूँ लेट अस से रेयरर मीडियम, रेयरर में मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ एयर, और नीचे जो रहेगा वो डेंसर मीडियम रहेगा। डेंसर में आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ ग्लास को, ठीक है। तो मेरा पहला लाइन क्या रहेगा, लेट अस कंसिडर एक्स वाई बी द रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच सेपरेट्स टू मीडिया रेयरर एंड डेंसर, ठीक है। अगला लाइन क्या रहेगा, आपको डायग्राम ड्रॉ करने का टेक्निक अभी आ गया होगा। देखिए हमको बोलना है लेट अस कंसिडर पी क्यू, ये जो स्केल हमने पकड़ा हुआ है उसका तरीका आपको आइडिया आ गया होगा। लेट अस कंसिडर पी क्यू विद द प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये जो पी क्यू रहेगा ये क्या रहेगा, प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट रहेगा, जो कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, इस रिफ्लेक्टिंग
रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक करेगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लाइट। देख रहा है आप लोग मैं कैसे स्केल को एडजस्ट किया हूँ, ये टच करना है इस कॉर्नर के साथ, समझा ना, ये वाला पार्ट। तो ये दोनों साइड से मैंने लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। याद है ना आपको यहाँ पे क्या करना आपका हमेशा की तरह कि ये जो है इसको यहाँ पे जोड़ दो, सो दैट ये क्या बन जाएगा, एंगल 90 का दे देगा। ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, और अगर इस लाइन को आगे में स्ट्रेट करूँ तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपने अगला लाइन बोला, लेट अस कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कौन सा, पी क्यू। क्या करेगा, ये स्ट्राइक करेगा। कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ऑन दिस सरफेस। कौन सा, एक्स वाई सरफेस के ऊपर। कहाँ पे, एट पॉइंट ए। लेट अस कंसिडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट पी क्यू विच स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ए एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल कौन सा रहेगा, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एंगल इज आई। मैं इसका भी नाम क्या रख देता हूँ, एम। ठीक है, आगे क्या लिखना, when P is at point A, light from Q will be in air. It is at point B. Got it? When P is at A, light from Q will reach at point C. It will take some time. कौन, light will take some time to reach at point C. लाइट को B से C आने के लिए कुछ टाइम लगेगा। आपको याद आ रहा होगा कि हमें फिर से यहाँ पे थ्योरी पार्ट में क्या ऐड करना है कि BC कुछ टाइम लगता है तो कितना लगता है, स्मॉल t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता है, ये कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो BC का वैल्यू कितना हो गया, BC का वैल्यू हो गया CA×T। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। तो लाइट क्या किया, B से लेके C ट्रैवल किया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है 3×10⁸। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, लाइट कहाँ पे ट्रैवल करता है, रेयरर से वो किधर जाएगा, डेंसर, क्योंकि क्या होने वाला है, रिफ्रैक्शन, दो अलग मीडिया है। तो लाइट ट्रैवल करेगा फ्रॉम पॉइंट ए, लेकिन कहाँ से, ए से वो नीचे आएगा। क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ह्यूजेंस प्रिंसिपल बोलता है कि ये पॉइंट क्या बन जाता है, ये बन जाता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको बोलना है लाइट कहाँ से कहाँ पे, बी से सी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन ए का लाइट तो चुप नहीं बैठेगा क्योंकि वो पहले पहुँच चुका है ना इस सरफेस पे। ये हवा में ट्रैवल करेगा तो ये कहाँ पे ट्रैवल करेगा, डेंसर में ट्रैवल करेगा। तो आपने बोलना है कि इन द सेम टाइम, जब लाइट इधर से इधर जा रहा है, इन द सेम टाइम लाइट फ्रॉम ए विल कवर लेस डिस्टेंस। ठीक है, मैंने लेस डिस्टेंस क्यों बोला, क्योंकि पिछली बार जब आप रिफ्लेक्शन ले रहे थे तो वहाँ पे बोला आपने इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ऐसे वर्ड यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, लेस डिस्टेंस। ऐसा क्यों, क्योंकि लाइट एयर में फास्ट जाता है, क्योंकि वो कौन सा मीडियम है, रेयरर। और लाइट ग्लास में कैसे जाएगा, स्लो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लाइट in the same time will cover less distance in denser medium which is shown by a semicircle। अब मैं यहाँ पे सेमी सर्कल भी रफ में ही ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग क्या कीजिएगा, कंपास राउंडर जो भी रहेगा आपका BC से कम, फिर से एक बार BC से कम, A पे सेंटर और नीचे की तरफ ए पे सेंटर रख के आपको नीचे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन रेडियस कितना होना चाहिए, BC से कम। कितना कम, इतना कम मत लीजिएगा, BC से कम, आधे से ज़्यादा लेकिन BC से कम, लेस देन BC बट मोर देन हाफ ऑफ BC। तो वो जो है वो लाइट मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी सर्कल। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लिया। आप ऑफ कोर्स क्या करेंगे, राउंडर की मदद से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आगे क्या करना है, आगे आपने बोलना है कि लाइट फ्रॉम ए इन द सेम टाइम विल कवर सम डिस्टेंस इन डेंसर मीडियम विच इज शोन बाय अ सेमी सर्कल। आगे का लाइन, ह्यूएन सजेस्टेड दैट टेंजेंट फ्रॉम सी, सी से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम कहाँ पे, इस सेमी सर्कल को, वो काम क्या होता है टेंजेंट का, टेंजेंट का काम होता है रास्ता बताना। तो ये टेंजेंट ने क्या दिया, ये देखिएगा स्केल से मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, समझा, ए से मैं इस तरह गया तो लाइट आएगा ऐसे,
ट्रैवल करना चाहिए सीधा लाइन में, लेकिन किधर ट्रैवल करता है, टेढ़ा ट्रैवल करता है ना, नॉर्मल की तरफ जाता है। याद है ना आपको कि जब लाइट रेयरर से कहाँ पे आता है, डेंसर में आता है, तो वो डेंसर में किधर ट्रैवल करता है, नॉर्मल की तरफ ट्रैवल करता है। जाना चाहिए था इस लाइट को, देखो स्केल के इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या किया, बेंड किया, और अब लाइट किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। समझा ना आपको? ओके, तो स्केल को क्या कीजिएगा, स्केल को थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकाते जाइएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए स्केल कहाँ पे टच कर रहा है, इधर दिख रहा, ऐसे। ये पैरेलली आपको ऐसे स्केल को धीरे 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 पीछे ले जाओ और यहाँ पे रखो, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो सी से। समझा? तो लाइन कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक, स्केल को यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, देखो मैंने कैसे रखा है, स्केल को इसके साइड में, और ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, तो नीचे आके ये बन जाएगा P डैश, और अगर ये Q है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, Q डैश हो जाएगा। ये C है तो इसका नाम मैं रख देता हूँ D। ठीक, फिर से एक बार मैं फटाफट रिवाइज कर देता हूँ हर पॉइंट को। ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने। लेट अस कंसीडर अ प्लेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट PQ which strikes on refracting surface XY which separates the two media rarer and denser. When P is at point A, Q is still in air at point B. It will take some time to reach on surface at point C. उसके बाद ये वाला पार्ट ऐड करो, उसके बाद बोलो कि light in the same time light from A will cover some distance which is shown by a semicircle. अगला पॉइंट, tangent from C on this semicircle gives the direction of refracted ray. ठीक है, ये आपका थ्योरी पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आगे हमने क्या देखना, हमने एक और पार्ट देखना। ध्यान दीजिएगा हमें क्या दिख रहा है, AD दिख रहा है। व्हाट इज़ AD? AD जो है, ये AD जो है ये डिस्टेंस है किसका, ट्रैवल्ड बाय लाइट इन द सेम टाइम। ध्यान दीजिएगा कितना टाइम में, सेम टाइम में। कहाँ पे ट्रैवल किया, मीडियम में ट्रैवल किया। मैं यहाँ पे ग्लास CG लिख सकता हूँ, मैंने अभी इसके लिए CM यूज़ किया। आप VG स्मॉल v और नीचे G, VG वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास लिख सकते हैं। AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा CM इंटू T, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा क्या इक्वेशन 1 और 2 इक्वल होगा क्या, पिछली बार 1 और 2 इक्वल हुआ था, लेकिन क्या इस बार इक्वल हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना होता है, 3×10⁸, और यहाँ पे मीडियम में अगर ये ग्लास है तो ग्लास में कितना होता है, 2×10⁸। एयर में 3×10⁸, ग्लास में 2×10⁸। तो ये दो वैल्यूज़ इक्वल नहीं हो रहा है भाई। ये तो हो गया पार्ट, लेकिन आगे करना क्या है हमको ना पिछली बार जो हमने दिखाया था उस तरह से एंगल I और R के साथ कुछ ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है उसको क्या करना है, डील करना है। ये डायग्राम थोड़ा पहले वाले डायग्राम से थोड़ा क्लीन दिख रहा है। पिछले वाला डायग्राम में बहुत बार मुझे बहुत जगह पे एंगल दिखाने पड़े थे, ये थोड़ा सा क्लीन है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा एक और डायग्राम ड्रॉ नहीं करूँगा। मैं आपको इसी के अंदर मैं एक एक पार्ट बताते जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी मुश्किल हो रहा है तो आप एक काम करते जाइएगा, हमेशा वीडियो को वापस लेके जाएगा, हर पार्ट को पॉज कीजिएगा। कुछ पार्ट्स को अगर आपको चाहिए पॉसिबल हो तो जूम इन करके भी देख सकते थे आप कि कौन सा एंगल मैंने कहाँ पे लिया हुआ है, और उस तरह से आप क्या कीजिएगा, आगे पार्ट को समझते जाएगा। मैं यहाँ पे एक दूसरा पेज ले रहा हूँ और इसी डायग्राम की मदद से हम कुछ एंगल्स को लिखते जाएंगे। पहले मैं ऊपर वाला पार्ट जो है डायग्राम का उसके साथ जाऊँगा। डायग्राम के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आप डायग्राम में देखिए और मुझे बोलिएगा एंगल PAM जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। बोलो हाँ या ना, PAM एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बराबर। एंगल PAB जो है, एंगल PAB जो है वो 90 डिग्रीज़ है। कैसे भाई, स्केल को रखो, ये देखो ये रखा आपने यहाँ पे एंगल PAB, ये वाला एंगल कितना होगा स्केल का, ये एंगल होगा 90,
अगर ये एंगल 90 का है तो ऑफ कोर्स ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 का होगा। तो एंगल PAB कितना है, एंगल PAB है 90 का। ठीक, एंगल PAB 90। ओके, शायद से आपको डायग्राम में दिख रहा है, आप डायग्राम साइड में और ये एक्सप्लेनेशन भी साइड में देखिएगा। आगे क्या है, एंगल PAB 90 है, तो इस डायग्राम के दो पार्ट कर रहा, इस एंगल के दो पार्ट कर रहा, PAM प्लस एंगल MAB इज 90। ओके, एंगल PAM प्लस MAB मतलब उसी 90 वाले एंगल का दो पार्ट किया मैंने। रीअरेंज कर देता हूँ, रीअरेंजिंग सिर्फ, एंगल PAM कितना, इट इज़ 90 माइनस MAB, गॉट इट। ठीक है ना, इसे हम इक्वेशन नंबर 3 रख देते हैं। क्यों 3, क्योंकि पिछला 1 और 2 यूज़ हो चुका है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे मेरे पास क्या है। अब मैं नीचे वाला पार्ट मैं उसी पार्ट को कंटिन्यू कर लेता हूँ। आपको डायग्राम दिख रहा है, MAC दिखा, MAC दिख रहा है, ये MAC जो है उसको दिखेगा। एंगल MAC कितना है, वो है 90 डिग्रीज, दिख गया आपको। MAC, MA और इधर है C, ये पार्ट कितना हो गया, 90 डिग्रीज का हो गया। ठीक, अब इस MAC के मैं दो पार्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने पहला इक्वेशन नंबर कहाँ तक देखा, 3 तक देखा। MAC कितना है, 90, MAC 90, MAB BAC, एंगल MAB प्लस एंगल BAC कितना हो जाता है, 90। रीअरेंज, एंगल BAC इज इक्वल टू 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 माइनस यस एंगल MAB, इस इक्वेशन नंबर 4 में बोल देता हूँ। ठीक है, वेयर इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे 3 कितना है, 90 माइनस MAB, 4 कितना है, 90 माइनस MAB। इसका मतलब है राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कौन कौन सा है, PAM, दूसरा साइड कौन सा है, BAC। भाई BAC मैं इसे मार्क कर देता हूँ कि एंगल BAC जो है वो कितना है, I। ठीक, ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब हम नीचे वाले पार्ट के साथ डील करते हैं। ये जो नीचे का पार्ट है उसको देखो, ये एंगल जो है ऊपर से जो आ रहा है ना, ये लाइन जो है डॉटेड लाइन, दिस लाइन MN इज नॉर्मल, गॉट इट। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। नीचे वाला पार्ट जो है उसकी तरफ जाते हैं। मैं शायद से यही पार्ट नोटबुक का यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ओके, एंगल NAC ढूंढते रहिएगा, कहाँ पे, NAC, बोलिए ये एंगल कितना हो जाता है, एंगल NAC याद है, XY को ये NA क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल NAC कितना हो जाएगा, एंगल NAC हो जाता है 90 डिग्री का। इसके दो टुकड़े कर दो भाई, देखो NAD दिख रहा है, NAC के दो पार्ट किया, NAD प्लस DAC, समझा, NAD प्लस DAC, एंगल NAD प्लस एंगल DAC विच इज 90। तो रीअरेंजिंग NAD इट इज इक्वल टू 90 माइनस कितना, DAC विच इज इक्वेशन नंबर, आई थिंक इट इज 5, यस इक्वेशन नंबर 5। ओके, ज़रा फिर से डायग्राम की तरफ जाइएगा, बोलेगा AD क्या है, AD जो है वो रेडियस है, CD क्या है, टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ट्राइंगल की तरफ देखिएगा, ADC ट्राइंगल है, एक एंगल 90 का, तो बाकी बचे हुए दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 हो जाएगा, बिकॉज द एडिशन ऑफ all the angles in a triangle is always 180। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल DAC प्लस एंगल DCA, एंगल DAC
plus angle DCA is 90 degrees. Rearrange. Angle DCA is equal to 90 minus DAC, which is equation number 4. ठीक है, ये 5 और 6 इक्वल है, सेम है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, NAD और DCA, NAD और DCA ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इनको भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये एंगल कितना हो गया, R। ठीक है, अब लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन से भाई, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। आप चाहिए तो इसका एक रफ पेज के ऊपर सिर्फ ट्रायंगल ABC को ड्रॉ करके रखिएगा, ठीक है, और उसी के साइड में ADC को, सिर्फ ये 2 ट्रायंगल एक के नीचे एक ड्रॉ करके आप रख दीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे रफ डायग्राम ट्राई कर लेता हूँ, बन रहा है तो ये यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो ये जो पार्ट रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से, ये एंगल जो है वो 90 का है, दिस इज़ A, B एंड C, वाइल ये जो एंगल है वो क्या रहेगा, ये इस तरह से, ADC जो है वो इस तरह से आ रहा है, ADC वाले 2 राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल हमने कितना बना दिया, एंगल I, याद आ रहा है आपको, BAC, मैं इसे भी कलर से यूज़ कर लेता हूँ, दिस इज़ BAC, BAC कितना हो गया, I, और DCA किधर है, DCA ये हो गया R। ठीक है, ओके, लास्ट स्टेप आपका, व्हाट इज़ दैट, इट इज़ इन ट्रायंगल ABC साइन I कितना होगा, ट्रायंगल ABC में जाओ, साइन का मतलब क्या होता है, अपोजिट बाय 90 के आगे वाला एंगल कौन होता है, असाइड कौन होता है, हाइपो होता है, तो I के आगे साइन I, अपोजिट इज BC, हाइपो इज AC। ठीक है, BC डिवाइडेड बाय AC। उसी के नीचे इन ट्रायंगल ADC साइन R कितना होगा, ADC, ओके, साइन R मतलब इस एंगल के अपोजिट, अपोजिट कौन है, AD, और हाइपो किधर है, 90 के आगे वाला हाइपो होता है, तो हाइपो 90 के आगे ये कौन हो गया, AC, तो ये हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ADC हो गया। तो आप एक काम कीजिएगा, इन दोनों को डिवाइड करो, साइन I डिवाइडेड बाय साइन R, क्या है वो भाई, साइन I बोलता है कि BC बाय AC, और साइन R किधर होता है, ये हो गया AD, डिवाइडेड बाय वाला AC किधर आता है, ऊपर आता है, AC और AC क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा, BC डिवाइडेड बाय AD बचा, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे, BC बाय AD हो गया। तो लास्ट पॉइंट बोलो, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है CA इंटू T, इक्वेशन नंबर 1, ओके, लिख देते हैं हम, इट इज़ CA इंटू T। AD का वैल्यू कितना है भाई, AD का वैल्यू था CM इंटू T, लिख देता हूँ मैं CM इंटू T। क्या हो रहा है, T और T कैंसिल हो रहा है, कर दो, CA डिवाइडेड बाई CM, कैंसिल कर दिया आपने। अब CC कैंसिल मत करना, क्योंकि CA इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड CM इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट का वेलोसिटी एयर में कितना होता है, 3×10⁸, क्या वो बदलता है, नहीं, वो कांस्टेंट है। लाइट का वेलोसिटी ग्लास में कितना है, 2×10⁸, क्या वो क्या चेंज होता है, नहीं, ये चेंज नहीं होता। इसका मतलब है ऊपर का नंबर चेंज नहीं होगा, नीचे का नंबर नहीं चेंज होगा, तो ये जो नंबर्स है इसका जो रेशो आएगा वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने प्रूव किया कि साइन I बाई साइन R क्या रहेगा, कांस्टेंट। कुछ याद आ रहा है आपको? आपको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या क्या लिखना है, आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है
कि ये जो आपने अभी प्रूव किया हुआ है साइन आई बाय साइन आर, वो लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और आपने वो क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो अभी आपने क्या कर दिया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट ख़त्म किया। मैं लास्ट लाइन में, लास्ट 2 वर्ड में इसको क्या कर लेता हूँ, इस पार्ट को मैं रिपीट कर देता हूँ, आप फटाफट देखिएगा और इसे समझिएगा। क्वेश्चन रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप ये पूरा लिखने के बाद लास्ट वाला जहाँ पे ये पार्ट आ रहा है साइन आई बाय साइन आर, वहाँ पे बोल दीजिएगा कि इन दिस वे वी कैन प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आर वैलिड हैंस प्रूव्ड, या फिर अगर बोलता है कि प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे आप तीनों लॉज लिख दीजिएगा और उसके बाद ये लॉ क्या हो गया, वैलिड हो गया, ये बोल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो भी पार्ट है वो आपके सामने है। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम